अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में कुछ बताना है मुझे आपको, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो देख लीजिए। आपके अंदर एक अच्छे जज्बात पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक ऐसा लीडर है मेरे अजीज़ों, ये जो बेबाक बोलता है, कई बार पहले भी कहा है। फ्री उम्रे के बारे में बात करेंगे, पर्ची वाली वीडियो कब आने वाली है, इस्लामिक सवाल जवाब की बात करेंगे, कलाम सुनाएंगे। आज का कलाम माँ की शान में है। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तो कलाम की 2 लाइनें ज़रूर सुन के जाना, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसके बाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में कुछ बताना है, उसके बाद में इंशाल्लाह अपने सवाल जवाब, कलाम और उम्रे के बारे में बहुत सारी बात आपसे करनी है। तो प्लीज़ जाना मत, तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी सिर भारी भारी है। दुआ करें अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे। प्लीज़ जाना मत। एक नज़र असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहे 5 मिनट सुने, लेकिन सुन के ज़रूर जाएं। देखते हैं कि संसद के अंदर इन्होंने क्या कुछ कहा है सरकार के लिए। सुनिए। 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज़ की को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया। यही बात है। एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया। तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। बिल्कुल। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए। मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है सर। दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर, इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया जी। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है।
आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्य तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराने जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहां भाई साहब? आपका बफर जोन तो कहां गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप ये भी देख लीजिए कि यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं सर। ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए? वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर, सबसे तकलीफदेह बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। हम पाकिस्तान से हार गए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। यूनेस्को के इलेक्शन हम पाकिस्तान से हार गए। अच्छा, मामला इजराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया। अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तायीद नहीं की। दिसंबर आया, 20,000 मर गए, तो हमने तायीद कर दी। क्यों तायीद की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहा है। मेरे तकलीफदेह बात है। यह आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि यह सरकार की बहुत से नाकाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। सर 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते। सर 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के। 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। सर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। आप भी उर्दू दां हैं जी। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है जी जी। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आ गए हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आ गए हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। सर मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवन करिए। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए। आप कोई प्रीस किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा। मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेकुलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म कभी नहीं माना। जो सेकुलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे। मुल्क अहम है, वरना याद रखिए आप चुनाव जीते या हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी।
अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तानी शेर का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ समझा होगा कि इन्होंने क्या क्या सरकार को बताना चाहा है। मेरे अजीज़ों, होना भी चाहिए। आज हमारे सब लीडर इसी तरीके से बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला तो इनकलाब आ जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में। अभी जाना मत वीडियो को छोड़ के। लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या हुआ। जिस दिन से हाई कोर्ट ने, ध्यान से सुनना, अभी प्लीज़ रुके रहना, जिस दिन से हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपका केस डिसमिस कर दिया गया है, आपका केस खारिज कर दिया गया है, आपके केस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, उस दिन के बाद में अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब अर्ज़ी लगाई या नहीं लगाई, इससे रिलेटेड भी अभी कोई भी खबर नहीं आई है। अगर अर्ज़ी लगाई होती तो अब तक हमारे पास कोई ना कोई खबर आ गई होती। या तो ये सोच रहे हैं कि उनके वकीलों को चेंज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो घर वाले हैं माशाल्लाह, काफ़ी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है उनका माशाल्लाह, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं अभी क्या मामला चल रहे हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दिल से दुआ करें मेरे अजीज़ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वो अर्ज़ी लगाएं तो अल्लाह ताला उनको वहाँ से कामयाबी दे दे। और नहीं तो एक भाई ने बताया था, हमारे भाई हैं वो सच्ची न्यूज़ देते हैं, कि सलमान अज़हरी साहब को फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी नहीं लगाते हैं तो 6 महीने भी और काटने पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीज़ों, उस आलिम दीन, उस बेहतरीन आलिम दीन के लिए दिल की गहराई से हर वक्त की नमाज में, हमेशा 5 वक्त की नमाज में दिल से दुआ करते रहे। कुछ नहीं कह सकते अल्लाह तबारक व तआला किसकी दुआ किसके हक़ में कब कबूल कर ले। मेरे अजीज़, अब उम्रे के बारे में बात करते हैं। आज 24 तारीख में वीडियो आ जाती पर्ची वाली, लेकिन कुछ मसले अभी चल रहे हैं। हम लास्ट टाइम एक इवेंट करेंगे जिसमें पर्ची खुलेगी। उस इवेंट में मुफ्तियान इकराम भी होंगे, बहुत सारे मेहमान भी होंगे, और उसी दिन पर्ची खोली जाएगी। किस किस के नाम शामिल होंगे, कोई एक बंदा होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, तो अल्लाह ही बेहतर जाने। कि जब पर्ची डल जाएगी और पर्ची डलने के बाद में जब हम आपको वो वीडियो आ जाएगी कि आज आपको पर्ची देनी है, व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, तो उसमें आपको जो है उस पर्ची वाली वीडियो के आने के बाद में 5 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। यानी 5 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन भी वो वीडियो आएगी, आने वाले 2 दिन में 3 दिन में, कुछ रोटेशन बिगड़ गए, तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए कुछ मामला हैं और अभी कुछ काम भी रुका हुआ है उसका, तो जिस दिन वीडियो आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, उससे 5 दिन के अंदर अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर पर पर्ची लिखकर भेजनी पड़ेगी। अभी नहीं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बताओ अभी नहीं, जिस दिन वो वीडियो आएगी तो बस अभी सब्र करें, वीडियो का इंतज़ार करें। अब लोग सोचेंगे पता नहीं कितना सब्र कराएंगे। भाई, कुछ मामलात होते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। इंशाअल्लाह ताला सब्र से काम लें। बहुत खुशी होगी उस दिन, जिस दिन हम तुम सब के ज़रिए से 2-3 लोग या 4-5 लोग या फिर एक बंदा तो ज़रूर उम्रा करना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लास्ट टाइम सवाल ये पूछा था कि पंजतन पाक में शामिल हैं वो सहाबी, उनका नाम बताइए। वो कौन से सहाबी हैं जो पंजतन पाक में शामिल हैं? माशाल्लाह, उनका नाम है हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। तो ये सवाल का जवाब था। अब आज का सवाल हम आपसे करने के लिए जा रहे हैं। नबी फरमाते हैं कि आप ये बताइए, नबी का फरमान है, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, जवाब देने की कोशिश करना। वो कौन है? ना तो तुम इससे झगड़ा करो, ना ही तुम इसका मजाक उड़ाओ, और ना ही इससे तुम कोई ऐसा वादा करो जिसे तुम वक्त पर पूरा ना कर पाओ। तो वो कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका जवाब देखूंगा कल तक। और कल सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी बाखैर रही, तबीयत ठीक रही, तो मैं आपको कल सुबह 10 बजे इसका जवाब दे दूंगा इंशाअल्लाह। कल सुबह 10 बजे इसका जवाब हम आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, माँ की शान में कलाम सुन लीजिए मेरे अजीज़। 2 लाइनें सुन के जाना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर 2 लाइनें आपने सुन ली तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप फिर पूरा कलाम सुन के जाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा मौला। या अल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा मौला। या अल्लाह जो बीमार हैं, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बेगुनाह कैद में उन्हें रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं उनको कर्ज़ से नजात अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आप सबको हमेशा शादो आबाद रखे। अब माँ की शान में के चंद शेर सुन लीजिए और मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। अल्लाह आपको हमेशा हर परेशानी से महफूज रखेगा। कभी किसी का दिल मत दुखाना। नमाज 5 वक्त की पढ़ना, नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। चलिए कलाम शुरू करते हैं। ओ माँ, प्यारी माँ,
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, 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 मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तेरी ममता के साए में फूलों फलों, 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 थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ। अब आखिर में क्या लिखते हैं शायद, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मिले, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पर साया तेरा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
प्यारी माँ, प्यारी माँ। तो माँ की शान में जैसा भी ये कलाम लगा हो, बस दुआओं से नवाजिएगा कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश ज़रूर करें जो आज हमने सवाल आपसे किया है, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला परवरदिगार आलम जल्द से जल्द ऐसा निज़ाम बना दे कि हम वो पर्ची वाली वीडियो उम्रे वाली जल्द से जल्द आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करें, अभी कुछ है मामलात जो रुके, किसी वजह से रुका हुआ है मामला। एक तो तबीयत ख़राब हो गई थी और दूसरा एक मसला और है। इंशाल्लाह ताला जैसे क्लियर हो जाएगा सब कुछ, वीडियो आपके सामने आ जाएगी और फिर 5 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, यानी 5 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी पर्ची हमारे पास भेजनी है। कैसे भेजोगे उसी दिन बताया जाएगा। और एक पर्ची के 45 रुपये रखे गए हैं, लेकिन 45 रुपये आपको ये नियत करके नहीं देने हैं कि हम इसमें जो अपना मतलब ना जो है नसीब आजमा रहे हैं। नसीब तो है ही आपके साथ, लेकिन आपको इस नियत से देने के इस 45 रुपये की ताकत इतनी होगी कि कोई भी 2 या 3 या 4 या एक कोई ऐसा जो तड़प रहा है जाने के लिए, उसको उम्रा करने के लिए मिल जाएगा। उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ताउन की नियत से, आपको सिर्फ 45 रुपये ताउन की नियत से इसमें खर्च करने मेरे अजीज। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।